दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये हमारी क्लास हिंदी प्रैक्टिस सेट यानी कि PYQ, और वो भी स्पेशली विलोम शब्दों का पार्ट 2 है। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए, और इसके बाद आप जो है पार्ट 2 कंप्लीट करिएगा। और इसमें हम जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लगभग 50 वर्षों के, उनको आज हम देखने वाले हैं। और पिछली कक्षा में हमने लगभग 101 प्रश्नों को जो है देखा था, और उनके माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि कैसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके पूछने का तरीका क्या होता है। और इसमें हम आज उसी क्रम में 102 प्रश्न से आगे स्टार्ट करेंगे, और इसमें लगभग हम 150 प्रश्नों को जो है देखेंगे। और इसके अलावा यदि आप दूसरे भी प्रैक्टिस सेट अटेंड करना चाहते हैं, जैसे अनेक शब्दों से संबंधित हो गए, पर्यायवाची के हैं, तत्सम तद्भव के हैं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके और आरो ऑल क्लासेस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें एक बार जाइए और वहाँ से आप सभी क्लासेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और इसका मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से विजिट कर सकते हैं। और तो चलिए हम देख लेते हैं अपने प्रश्न। जैसा कि आपने पिछली वाली कक्षा में देखा कि कैसे आयोग या फिर जो हमारे लोअर एग्जाम से कोई भी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, तो उसमें जो विलोम शब्दों से संबंधित प्रश्न है वो पूछने का उसके तरीका क्या होता है। और कभी कभी होता यह है कि जल्दबाजी में हम प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक आइडिया रहेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। और मैं आपसे फिर यही एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप प्रश्न को हल करने से पहले जो है प्रश्न को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि प्रश्न जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, पूरा पढ़िए उसको। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ आवर पढ़ लिया तो हम समझ गए कि नहीं विलोम ही पूछ रहा है। कभी कभी होता ये है कि वो पूछ लेता है कि आवर का इनमें से विलोम कौन सा नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे, तो इसकी बात यहाँ करना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे आवर। पहले हम इस तरफ के देख लेंगे प्रश्न, और फिर हम इस तरफ के देख लेंगे, यानी कि हम दोनों तरफ का कवर करते हुए चलेंगे। और इसी तरह जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन होगा तो सारे प्रश्न अपने आप जो है दिखते चले जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं आवर। आवर का हमारा विलोम शब्द जो हो जाता है वह है हमारा प्रवर। और जटिल का विलोम शब्द है तो सरल। जटिल यानी कि कठिन, और सरल यानी कि और सरल ही होता है। तो ये हमारे, अब हम देख लेंगे विलोम। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। युग्म का मतलब है कि जोड़ा, यानी कि एक शब्द दिया हुआ है और उसका विलोम दिया हुआ है, तो कौन सा अशुद्ध है। यानी कि अगर कोई अशुद्ध पूछ रहा है तो इनमें से 3 तो शुद्ध होंगे और एक अशुद्ध होगा। तो इसका सही जवाब है आमिष और सामिस। जबकि जो है सामिस का विलोम क्या होता है, निरामिष। सामिस यानी कि मांस खाने वाला, और निरामिष यानी कि जो मांस नहीं खाता। इसकी सारी डिटेल हमने जो हमारा विलोम के पार्ट 1 और पार्ट 2 है उनमें हमने बहुत अच्छे से इसको देखा है। तो यदि आप इसको समझना चाहते हैं अच्छे से, और चाहते हैं कि हम क्लास लेते लेते ही हमको सारे विलोम शब्द याद हो जाएं, तो आप वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा व्याख्या पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इसको PYQ की तरह ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आगे देखेंगे चिरंतन। चिरंतन शब्द का हमारा विलोम जो हो जाएगा वह है नश्वर। चिरंतन यानी कि चिरकाल तक चलने वाला, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला। और नश्वर यानी कि जो नष्ट होने वाला है। अनुग्रह शब्द का हमारा विलोम जो हो जाएगा वह है विग्रह। आगे बढ़ेंगे, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का हमारा जो विलोम हो जाता है वह क्या है, अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी कि जो जानता है, और अनभिज्ञ यानी कि जिसको नहीं पता या फिर नहीं बताया गया है। उत्कर्ष शब्द का हमारा विलोम जो हो जाएगा वह है अपकर्ष। और अंतर्मुखी का विलोम शब्द हमारा हो जाता है बहिर्मुखी। सौम्य, सौम्य शब्द का विलोम है तो उग्र। सौम्य का क्या है, सौम्य का मतलब होता है कि शांत एकदम, और उग्र यानी कि एकदम उतावला, या फिर जो है कहते हैं ना कि उग्रवादी है, तो उग्रवादी का मतलब ये है कि उत्पात मचाने वाला। और ह्रास शब्द का विलोम है, जबकि ह्रास का मतलब होता है किसी चीज में कमी होना, या जो है उसकी वो क्या कहते हैं उसको, क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी कि बढ़त होना उसमें। आगे बढ़ते हैं, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हमारा हो जाता है अनावृष्टि। और संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। संयोग यानी कि मिलन, और वियोग यानी कि बिछड़ना। राजा शब्द का विलोम हो जाएगा, अब जिसने हमारी पुरानी क्लास देखी होंगी विलोम से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने व्याख्या सहित और विलोम शब्द के विलोमों को जो है बताया है, तो उनको पता होगा कि राजा शब्द का जो है विलोम वो 3 होते हैं। एक तो होता है रंक और रानी, और एक होता है जो है राजा, रंक और
रंक रानी और प्रजा। तो जो सबसे ज़्यादा राजा का उपयुक्त विलोम शब्द होता है वह होता है रंक। तो आप देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन में भी रंक दिया है, लेकिन यदि रंक और प्रजा दोनों दे दे ऑप्शन में तो आपको रंक ही लगाना है, क्योंकि रंक ज़्यादा उपयुक्त है इस शब्द के। तो अब आगे देखेंगे न्यून। न्यून शब्द का हमारा जो विलोम है वह हो जाएगा अधिक। न्यून यानी कि कम और अधिक यानी कि ज़्यादा। पुष्ट शब्द का हमारा विलोम हो जाता है क्षीण। गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष। आगे देखेंगे आकाश। आकाश शब्द का हमारा विलोम हो जाता है पाताल। आकाश का विलोम आप धरती मत लगा दीजिए, आकाश का मतलब होता है कि ऊंचाई, इससे ऊंचा कुछ नहीं। तो उसी तरह पाताल भी है कि इससे गहरा कुछ नहीं, यानी कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए आकाश का विलोम पाताल होगा। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा जा रहा है वो आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं। यूपी आर ओ मेन एग्जाम 2013। इसी तरह आपको प्रत्येक प्रश्न के नीचे ये लिखा हुआ जो है मिलेगा। तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये आपके प्रैक्टिस सेट हैं, और ऐसे प्रैक्टिस सेट हैं जिनको करने के लिए शायद आप चार्ज देते हैं। जो अलग अलग हमारे एप्लीकेशन चलते हैं उसमें 250 के आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लीजिए, उसमें यही क्वेश्चन आपको जो है दिए जाते हैं। लेकिन फ़र्क वहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चंस हमने बुक की पीडीएफ बना के जो है आपको करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो लोग करते हैं कि बुक से कॉपी करके और उसी को अपना जो है वर्ड में जो है टाइप करके और डाल देते हैं अपने नाम से कि हमारा प्रैक्टिस सेट है। बाकी फ़र्क कुछ नहीं है, कोई कहीं से बना के नहीं लाता, सिर्फ कॉपी, सब कुछ कॉपी है। कोई ना कोई कहीं न कहीं बुक से ही पढ़ा होगा और उसको देखा होगा, और वही प्रश्न जो है वहाँ पर डाले जाते हैं। तो यदि आपको ₹250 देना अच्छा लग रहा है तो उसके लिए जैसे आपकी मर्ज़ी। बाकी सेम चीज़ है। और ये जो बेस्ट बुक है हमारे पास, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें 50 वर्षों के ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं जो इन्होंने कवर ना किया हो। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस क्लास को आप अंत तक देखें, और इसके बाद आप जो है अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। सगुण शब्द का हमारा विलोम जो हो जाएगा वह है निर्गुण। सगुण यानी कि जो है जिसका रूप आकार होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, और निर्गुण यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। निर्गुण भक्ति जिसको हम कहते हैं। अपशकुन। अपशकुन का हमारा जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा शकुन। संयोग शब्द का हमारा विलोम हो जाता है वियोग। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जोड़ा है जो गलत है। तो इसका सही जवाब है अनुग्रह और आग्रह। ऋजु शब्द का हमारा विलोम हो जाएगा ऋजु यानी कि साधारण या सरल, और वक्र यानी कि कठिन, तो इसका विलोम हो जाएगा वक्र। आकलन। अब देख लेते हैं आकलन। आकलन शब्द का हमारा जो विलोम हो जाएगा वह है विकलन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ भी वह गलत पूछ रहा है, यानी कि 3 ऐसे होंगे जो सही होंगे। तो यदि इसका ऑप्शन डी सही है, आहार और बिहार, ये गलत है। तो क्षर अक्षर, क्षर का विलोम अक्षर है। समास का विलोम व्यास है। स्वल्पायु का विलोम चिरायु है, यानी कि 3 सही होंगे और एक गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ भी वही पूछ रहा है। तो आमिष और सामिस गलत है, जबकि सामिस और निरामिष होता तो सही होता। त्रसा शब्द का सही विलोम हमारा हो जाता है तृप्ति। नैसर्गिक एवं जंगम शब्दों के उचित विलोम हैं। तो देखिए पहले वो नैसर्गिक है एवं जंगम, तो नैसर्गिक का हमारा विलोम क्या है। तो आप जानते हैं कि नैसर्गिक का विलोम जो होता है वह होता है कृत्रिम, और जंगम का अर्थ होता है कि जो है जिसमें गति हो या चलायमान हो। तो इसका विलोम हमारा हो जाता है स्थावर, यानी कि जो स्थिर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कृत्रिम और स्थावर, यानी कि नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम और जंगम का विलोम स्थावर। तिमिर शब्द का हमारा विलोम हो जाएगा प्रकाश। तिमिर यानी कि अंधकार और प्रकाश यानी कि उजाला। और यदि आप अन्य टॉपिक की भी हम प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द हैं और तद्भव तत्सम है, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको सबको जो है सबकी क्लास एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, पहले उसकी क्लास है यानी कि उसका एक थ्योरी है, और इसके बाद प्रैक्टिस सेट है। आपको सब कुछ सिस्टमैटिक मिलेगा, और कोई भी जो है कन्फ्यूजन वाला वहाँ पर नहीं है कि प्रैक्टिस सेट हो गया लेकिन थ्योरी नहीं पता, तो पहले थ्योरी है फिर प्रैक्टिस है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे क्लासेस अपलोड है वहाँ पर क्रम वाइज, वैसे ही आप उनको सॉल्व करने का प्रयास करिए और उनको जो है देखिए। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सारे जो है जितना भी आपको पढ़ाया जाए वो क्लास में ही आपको याद हो, तो उसका भी हमारा कहीं न कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। आप क्लास को देखते रहिए, और आप देखेंगे कि आपको जो है सारा कुछ क्लास में ही याद हो जा रहा है।
उसका रीजन आप खुद ही समझ पाएंगे जब आप क्लास को अंत तक देखेंगे कि क्यों हमको याद हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं हम आज़ादी। आज़ादी शब्द का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा गुलामी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्वजन और दुर्जन। नैसर्गिक का विलोम शब्द होता है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या है? कृत्रिम, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी देखा था। उल्लास शब्द का विलोम शब्द हमारा है विषाद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत है? तो ऊर्ध्व और ऊपर, जबकि ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है? पतन। निम्नलिखित में से उद्दंड का विलोम शब्द हो जाएगा विनम्र। अल्पज्ञ का विलोम शब्द हमारा जो हो जाएगा वह क्या होगा? सर्वज्ञ। निम्नलिखित में सत्कार का विलोम शब्द है, तो दुत्कार। सत्कार यानी कि सेवा करना और दुत्कार यानी कि भगा देना, उसकी सेवा ना करना। निम्नलिखित में से मर्त का विलोम शब्द है विपरीतार्थक शब्द। आपको थोड़ा सा ऐसे भाषा में चेंज मिल सकता है कि कहीं विलोम लिखा है, कहीं विपरीतार्थक शब्द लिखा है, तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। आप इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस जो है आपको इसका अनुमान पहले से रहेगा। तो जो मर्त का विलोम हो जाएगा वह क्या है? अमर। निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम क्या होगा? स्वप्न का मतलब क्या है कि जो है बंद आंखों से सपने देखना, यानी कि सोते समय। तो इसका विलोम क्या होगा? जागना, यानी कि खुली आंखें, तो क्या हो जाएगा? जागरण। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही जवाब है आग्रह और मंडन। निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विमुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख। निम्नलिखित में दुर्लभ का विलोम शब्द जो हमारा होता है वह है सुलभ। और निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो त्यक्त। ग्रहित यानी कि जो ग्रहण करने के योग्य हो, और त्यक्त यानी कि जो 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 है त्याग देने के योग्य हो, यानी कि त्यागने के योग्य हो। किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है विस्तृत और संक्षिप्त। निम्नलिखित में से श्लाघा का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका सही जवाब है निंदा। निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? तो प्रथम और पहला ये दोनों गलत हैं। प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम, इसलिए यह गलत है। और आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो व्यष्टि का क्या है? समष्टि। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? अब देखें यहाँ पर विलोम में भी आपसे वर्तनी से संबंधित शब्द पूछ सकता है, तो इसका सही जवाब है डी, परिमार्जित। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम शब्द है अभिशाप। निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम शब्द है, तरुण का विलोम क्या हमारा हो जाएगा? वृद्ध। तरुण का यानी तरुण का मतलब होता है एकदम जवान और अभी नया नया, और वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति। निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। निम्न में से कौन सा प्रश्न उत्तर का विलोम शब्द नहीं है? अब देखिए उत्तर का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो उत्तर का विलोम शब्द आप लोग क्या करेंगे कि लगा देंगे प्रश्न, लेकिन उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न नहीं है। उत्तर का विलोम जो हो जाएगा वह है अनुत्तर। उत्तर यानी कि उत्तर देना, और अनुत्तर यानी कि उत्तर न देना। उत्कर्ष का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अपकर्ष। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? देखिए यहाँ पर जो गमन है उसका अगर उपसर्ग हमें बनाना है तो कौन सा शब्द हम प्रयोग करेंगे? तो अप्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे। अतिथि। अतिथि शब्द का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा आतिथ्य। अतिथि यानी कि जो घर में आया हुआ है, मेहमान, और आतिथ्य मतलब हम, यानी कि जो उसकी सेवा कर रहा है अतिथि की। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब है सापेक्ष और निरपेक्ष। मसरण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष। अभ्यंतर का विलोम शब्द हो जाता है हमारा बाह्य। अभ्यंतर यानी कि जो है आंतरिक, और बाह्य यानी कि बाहरी। और मसरण का विलोम जैसा कि हमने ऊपर देखा रुक्ष। निम्नलिखित में किस युग्म में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि कौन सा ऐसा विलोम है जो गलत है? तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाता है
इसका सही जवाब हो जाएगा लाभ और हानि। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो लाभ और हानि में बिल्कुल सही हुआ है। इच्छा और अनिच्छा में भी बिल्कुल सही हुआ है। इसके साथ दो ऑप्शंस ऊपर हैं। तो आगे देख लेंगे कि बंधन और मुक्ति, ये गलत है और जय विजय सही है। तो चलिए अब आगे देखेंगे। अनुरूप, अनुरूप का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा प्रतिरूप। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द हो जाता है ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार, और अनिवार्य यानी कि इसको करना है, एकदम कंपलसरी है। प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द है अनुकूल। चिरंतन का सही विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। तिमिर का विलोम शब्द प्रकाश या फिर आलोक, क्योंकि तिमिर यानी कि अंधकार, आलोक यानी कि प्रकाश। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाता है मंद। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा प्राकृतिक। स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द हमारा हो जाता है जंगम। स्थावर यानी कि जो स्थिर है, और जंगम यानी कि जो चलायमान है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा मुक्त। मूक शब्द का विलोम हो जाएगा हमारा वाचाल। मूक यानी कि जो है कम बोलना बोलने वाला, और वाचाल यानी कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो। उद्दांत का विलोमार्थी शब्द हमारा हो जाता है अनुदांत। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो इसका सही है अनुदार। उन्मूलन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा रोपण। उन्मूलन यानी कि किसी को उखाड़ के फेंक देना या जो है निकालना, और रोपण यानी कि किसी को रोपित करना या स्थापित करना। और यदि एक शब्द और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर उन्मूलन की जगह उन्मीलन आ जाए तो उन्मीलन का विलोम हमारा हो जाता है निमीलन, ना कि रोपण, और उन्मूलन का हमारा विलोम होगा रोपण। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है प्रवेश और नवेश। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम शब्द है? अब देखिए शुक्ल का क्या मतलब है, जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार है तो वो महीने में दो पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? कृष्ण। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का विलोम आगमन। प्रस्थान यानी कि जाना, और आगमन यानी कि आना। निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, तो इसमें कौन सा शुद्ध नहीं है? नूतन और सनातन। इसका क्या होगा विलोम? नूतन और पुरातन। नूतन यानी कि नवा नया, और पुराने पुरातन यानी कि प्राचीन यानी कि बहुत पुराना। मौन शब्द का विलोम जो हो जाएगा वह है मुखरता। और निर्दय का विलोम शब्द है सदय, यानी कि जिसके हृदय में दया हो उसको क्या कहेंगे? सदय। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसको कहेंगे निर्दय। गौरव का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा लाघव। अनभिज्ञ का हमारा विलोम शब्द हो जाता है अभिज्ञ। आगे देखते हैं। गमन, गमन का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा आगमन। निम्नलिखित में से एक निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, तो निर्भीक का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? साहसिक है। निर्भीक सॉरी निर्भीक का मतलब होता है कि जो है किसी से ना डरे, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कातर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कायर यानी कि डरने वाला, और इसका विलोम शब्द नहीं है, तो साहसी भी नहीं है और साहसिक भी नहीं है, ये दोनों सही है। तो यदि ऑप्शन में ऐसे विकल्प दिए हैं कि ए और बी या फिर बी और सी, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। यदि नहीं दिया है तो आप कोई भी विकल्प यदि लगाएंगे तो फिर वो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये आयोग की गलती हो जाती है कभी कभी। और श्री गणेश का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा, श्री गणेश का जो है अर्थ होता है किसी कार्य का प्रारंभ करना, तो उसका विलोम क्या होगा? कार्य का अंत कर देना, तो इसी को हम कहते हैं इतिश्री। पाश्चात्य शब्द का विलोम हमारा हो जाता है पौरस्त्य। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? जो है कौन सा है? तो विग्रह। अश्लील शब्द का विलोम जो होता है वह है श्लील। निंदा, निंदा शब्द का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? स्तुति, स्तुति यानी कि किसी का गुणगान करना। और मधुर शब्द का हमारा विलोम हो जाएगा कटु। मधुर वचन, या फिर हम कहते हैं ना कि मधुर वचन बोल रहा है या कटु वचन बोल रहा है। तो अनुरक्त का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा विरक्त। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित।
अल्पज्ञ का विलोम शब्द हमारा हो जाता है सर्वज्ञ। अल्पज्ञ यानी कि बहुत कम जानने वाला, और सर्वज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। उदय का उदय के लिए जो है विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अस्त। उदय यानी कि जैसे सूर्य उदय यानी कि सूर्य का निकलना, और अस्त यानी कि सूर्य का जो है अस्त होना। अर्जन, अर्जन शब्द का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा व्ययन। अर्जन यानी कि जो है कहते हैं ना कि धनार्जन करना, यानी कि पैसा कमाना, किसी को जो है अर्जित करना। और व्ययन यानी कि खर्च करना। कथित शब्द का विलोम हो जाएगा कथित शब्द का अकथित। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम हो जाता है प्रतिपन्न। अवनी शब्द का विलोम है अंबर। अवनी यानी कि धरती, और अंबर यानी कि आकाश। कौटिल्य का विलोम शब्द हो जाएगा आर्जव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है? यानी कि इसमें 3 प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि एक शब्द के 3-3 विलोम कैसे हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ढूंढना ये पड़ता है कि कौन सा इसके ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। यानी कि कौन सा विलोम शब्द कहाँ पर प्रयुक्त होता है, वो एक विशेष ग्रामर नियम जो है ग्रामर नियम के तहत इसका प्रयोग होता है। तो एक शब्द के कई सारे विलोम हो सकते हैं, लेकिन हमें पता ये करना है कि कौन सा ज़्यादा शब्द जो है इसके अनुकूल शब्द हो जाएगा। तो प्रभावी का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो इसका सही है अप्रयुक्त। जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभावशून्य, ये तीनों इसको विलोम शब्द जो है विलोम शब्द है। क्रस का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा हस्त और पुष्ट। एकल का विलोम शब्द हो जाता है बहुल। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द हमारा है वह है कुंठित। निषिद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विहित। अध का विलोम शब्द हो जाता है पूर्ण। अज्ञ, अज्ञ शब्द का हमारा विलोम हो जाएगा विज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? तो अनभिज्ञ। अनभिज्ञ शब्द विलोम है, तो अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? भिज्ञ भी होता है, और जो है अभिज्ञ भी होता है। तो ये दोनों सही है। अग्रज का सही विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अनुज। अग्रज यानी कि बड़ा, और अनुज यानी कि छोटा। अमृत का विलोम शब्द हमारा क्या हो जाएगा? विष। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द है तो श्लील। अथ का विलोम शब्द हमारा है इति। अनुरक्ति का विलोम शब्द है विरक्ति। अपव्यय का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा मितव्यय। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा एक सेंटेंस भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें वह अंडरलाइन करेगा जैसे ओजस्वी, तो उसका मतलब यही है कि आप ओजस्वी का विलोम शब्द बता दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? कांतिहीन। कांतिहीन का मतलब क्या होता है? कांति का मतलब होता है चमक, और हीन मतलब जो है चमक रहित, और ओजस्वी यानी कि जो है चमकता हुआ चेहरा, ओजस्वी। और अत्यधिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अत्यल्प। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। आवृत शब्द का विलोम हो जाएगा अनावृत। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है। रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताइए। तो आपको सिर्फ फोकस करना है कि जहां पर रेखांकित किया हुआ है शब्द हाईलाइट है, तो आशा, आशा का वही जो है विलोम शब्द पूछ रहा है, तो आशा का हो जाएगा निराशा। आगे देखेंगे अर्वाचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द हो जाता है हमारा प्राचीन। आगत का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अनागत। आमिष, आमिष का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा निरामिष। आमिष का मतलब क्या होता है? निरामिष, आमिष का मतलब मांस खाने वाला, और निरामिष यानी कि मांस ना खाने वाला। और सामिष का भी जो है विलोम होता है निरामिष। हमें सभी का आदर करना चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो आदर का वही विलोम शब्द पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? निरादर। उथला शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गहरा।
उद्धृत शब्द का विलोम क्या है? तो विनीत। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदि का विलोम तो अंत। आर्द्र का विलोम शब्द आर्द्र यानी कि गीला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सूखा, तो उसी को हम कहते हैं शुष्क। आचार का विलोम शब्द है, तो आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार, यानी कि आचरण, अच्छे आचरण जिसके नहीं होते वह अनाचार, और आचार यानी कि अच्छे आचरण। उद्धृत का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा विनीत। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरोधार्थी शब्द चुनिए, यानी कि विलोम शब्द बताना है कृपण का, तो कृपण का विलोम उदार। उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखिए, यानी कि जो विलोम शब्द है तो उसका क्या हो जाएगा? पुराना। किसका? नया का। नया का विलोम पुराना। आवाहन का विलोम शब्द क्या होता है? आवाहन यानी कि किसी को बुलाना या स्थापित करना, और इसका विलोम हो जाएगा विसर्जन, यानी कि उसकी विदाई करना। आसक्त का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा विरक्त। उपजाऊ का विलोम हो जाएगा ऊसर, यानी कि जहाँ कुछ नहीं पैदा होता तो उसका क्या हो जाएगा? ऊसर। आकाश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पाताल। आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। उसका उत्तरी, उसका उत्तरी उस पर बहुत जच रहा था। अब देखिए उत्तरी का उसने विलोम पूछा है, तो उत्तरी का जो है विलोम क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र। उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तिरोभाव। उल्लास का विलोम शब्द हो जाएगा नैराश्य। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसमें हमने लगभग 240 प्रश्नों को जो है देखा, और इसके बाद 241 यानी कि 241 से हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो अगले दिन ही अपलोड होगा, और वो हमारा कहलाएगा PYQ का पार्ट 3। PYQ पार्ट 3, और तो हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद ये विलोम शब्दों का हमारा जो भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स 2023 जनवरी से लेके, और जनवरी 2024 तक ही उसको हम कवर करेंगे, और उसमें हम एकदम इम्पोर्टेंस जो भी हमारी घटनाएं हैं, जो भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो की सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।